हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 6 घर जो गद्य पाठ है भोला भाई पटेल के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं और एंड में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमारे स्टैंडर्ड 12 के हिंदी के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज लाइन वाइज वीडियोस बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइन वाइज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट में लिख के बताइए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो आंसर आएगा पुश्तैनी। सेकंड, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? तो आंसर आएगा जर्जरित। थर्ड है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहां से चिकनी मिट्टी लाते थे? तो आंसर आएगा आंबा तालाब। नंबर 4, लेखक की माँ क्यों रोने लगी? आंसर आएगा घर बेचने के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तो घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हो गए थे, इसीलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। सेकंड, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था? तो आंसर आएगा लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। थर्ड क्वेश्चन, लेखक के पिता ने यह घर कैसा बनाया था? तो लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने का क्यों सोचा? तो गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावनात्मक लगाव था, इसलिए जब घर बेचने का निर्णय लिया गया तो सब लोगों ने घर बिकने के पहले एक बार परिवार के साथ उसमें एक साथ रह लेने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? आंसर, लेखक के छोटे भाई ने समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, यह घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? अगस्त 2020 में पूछा गया था बोर्ड की एग्जाम में। लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसीलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? तो लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गारे से पक्का मकान बनाया। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे और गारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की माँ ने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता और पिता ने गांव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी जीवंत है? लेखक की बूढ़ी माँ को कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वे अधिक दिन निकाल पाएंगी। लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रोई नहीं थी, पर आज घर बेचने की बात को लेकर वे रो रही थी। इन सब बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है, अभी उनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन और जगत में रुचि है। क्वेश्चन नंबर 4,
घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? तो घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां के भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर हट गया, यानी कि बहुत भार था वो हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। घर न बेचने की बात से घर और माँ दोनों खुश थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सविस्तार उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? तो गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। एक तो ये संबंध था। वे चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे और घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। वहीं उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी, यानी शादी हुई थी। लेखक की सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था। खुद भी उसी घर में जन्मे और उनके पुत्र भी उसी घर में जन्मे। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप सजे थे। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध था। सेकंड क्वेश्चन, गांव का पुश्तैनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में क्या क्या विचार आए? आंसर आएगा, लेखक ने गांव का पुश्तैनी घर बेचने का निश्चय कर लिया था, परंतु बाद में उसका मन उद्विग्न हो गया, यानी चिंता में पड़ गए कि बेचना चाहिए या नहीं। उनके मन में कैसे कैसे विचार आते थे, चलिए देखेंगे। उसे लगा कि आखिर वह पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। कितनी मेहनत से उसके पिता और माँ ने उस घर को बनाया था। उसी घर के आंगन में वे खेले थे, वहीं रहकर उन्होंने शिक्षा पाई थी। उसी घर में उसकी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप सजे थे। पड़ोसियों से झगड़े हुए थे, वहीं उनके पशु बांधे जाते थे। उनके दादा दादी और पिता की मृत्यु भी उसी घर में हुई थी। इस प्रकार गांव का पुश्तैनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में तरह तरह की भावनापूर्ण विचार आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने गांव का घर बेचने का क्यों निश्चय किया? तो लेखक, उनके सभी भाई, सभी के परिवार और उनकी माँ शहर में रहने लगे थे। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर था जिसे उनके दिवंगत पिता तथा माँ ने बड़े परिश्रम से बनाया था। वह बहुत समय से बंद पड़ा था और जर्जर हो रहा था। गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में स्थायी हो जाने पर अपने अपने घर बेच दिए थे। अब उनमें नए लोग आ गए थे जिनसे लेखक का कोई संबंध नहीं था। उस घर का खरीददार भी अच्छा मिल रहा था, इसलिए लेखक ने अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति से गांव के घर को बेच देने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 4, घर बेचने से पहले परिवार ने क्या किया? आंसर, गांव का पुराना घर बेचने से पहले परिवार ने एक बार फिर वहां साथ रहने का निर्णय किया। एक लंबे समय के बाद घर खुला। देखते ही देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सूना घर फिर गूंजने लगा। पुराने दिन वापस लौट आए। पति की मृत्यु के बाद लेखक की जो माता है लगभग उदासी रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में रुचि नहीं लेती थी। पुराने घर में आकर वे भी प्रसन्न रहने लगी। वहाँ के वातावरण में उन्हें आत्मीयता की अनुभूति होती थी। इस प्रकार घर बेचने से पहले पूरा परिवार जो है एक बार फिर उसमें रहने के आनंद का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 5, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? तो आंसर आएगा, गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। उसके निर्माण में भी उन्होंने योग दिया था। उन्होंने उस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई थी। उन्होंने सहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता था। वह उनके जीवन में हुए अच्छे बुरे प्रसंगों का साक्षी था। घर उसे बेचना उनके लिए अपने आत्मीय जन से
बिछड़ने के समान था। वे अपने जीते जी उसे बिकते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, गांव के पुराने घर में बैठे लेखक कैसी व्यग्रता का अनुभव करते हैं? तो गांव के पुराने घर में बैठे लेखक का मन अनेक पुरानी स्मृतियों से घिर जाता है। उस घर के दालान में ही उसने वर्णमाला सीखी थी, यानी कि अ आ ई और क ख ग, और उच्च कक्षा के ग्रंथ पढ़े थे। लेखक आंगन में खाट बिछाकर लेट जाते हैं। आज भी वहाँ नांद थी और खूंटे थे। लेखक को लगता है जैसे पहले वहाँ बांधे जाने वाले पशु जो है वो रंभा रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं। लेखक का ध्यान उस खपरेल पर पड़ जाता है जहाँ चौमासों में वे इसका संगीत सुनते थे। उन्हें वह तोरण याद आता है जिसके नीचे उनकी बहनों के विवाह मंडप सजे थे। उन्हें लगता है जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही हो कि इतने दिन बाद तो आए हो और अब दूसरों को बेचकर चले जाना चाहते हो। इस प्रकार गांव के पुराने घर में बैठे हुए लेखक गहरी व्यग्रता अनुभव करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें फर्स्ट है घर पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है, तो इसका आशय स्पष्ट करना है, इसका अर्थ बताना है। मकान मकान है और घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला घर बनवाया अथवा पैसों से खरीदा या बेचा जा सकता है। उससे किसी का कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, लेकिन पुश्तैनी घर होता है। उसमें रहने वालों की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। उसके चप्पे चप्पे में अच्छी या बुरी घटनाएं हुई होती है। वे घर में रहने वाले लोगों को बांधे रहती है। उस घर को बेचने या किसी को देने का प्रश्न खड़ा होता है तो ये यादें मनुष्य को कचोटने लगती है। मनुष्य चाहता है कि उसका पुश्तैनी घर उसके पास रहे, वह कैसे भी हालत में रहे पर बना रहे। सेकंड, घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी, यानी उसका अर्थ बताना है। तो इसका मतलब है कि लेखक गांव में अपने पुश्तैनी घर बेचने से पहले अपने सभी भाइयों और परिवार के सभी लोगों के साथ उस घर में कुछ दिन रह लेने के लिए आए हैं। उन्हें घर में विभिन्न स्थानों पर पहले बिताई हुई जो यादें हैं, जो क्षण है एवं विभिन्न घटनाएं याद आती है। घर की दीवारें इन घटनाओं की साक्षी रही है। लेखक को दीवारें इतनी दिनों के बाद घर वापस लौटने का उलाहना देती सी लगती है। एक दीवार तो उन्हें यह कहती सी लगती है कि एक तो इतने दिनों बाद आए और अब बस हमेशा के लिए विदा हो रहे हो, और लेखक व्यग्र हो जाते हैं ये बात सुनकर। व्यग्र यानी बेचैन। अब हम देखेंगे स्वाध्याय का लास्ट क्वेश्चन। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। सेकंड, लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। थर्ड, माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो, यानी कि मत बेचो। यहाँ पे स्वाध्याय कंप्लीट होता है और मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो ये रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। व्याकरण विभाग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पे हम थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारे स्टैंडर्ड 12 के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज लाइन वाइज बनाई हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है आपको। रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। थैंक यू।